Hello everyone, this is the next part of the lesson, the summer of the white horse. That was all. No matter what anybody happened to be talking about. That was all means ये सभी कुछ था. No matter means कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. What anybody happened to be talking. What means क्या. Anybody means कोई भी. Happen to talking means क्या बात कर रहा हो. अबाउट मीन्स किस बारे में बात कर रहा हो. तो इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस व्यक्ति कोसरोव को कि कोई किस बारे में बात कर रहा है. वंस एक बार इट वॉज हिज ओन सन उसका अपना बेटा अराक उसका नाम अराक था. रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप वो जो है 8 ब्लॉक यानी कि 8 चौराहा 8 ब्लॉक का मतलब है 8 चौराहे जो है दौड़ता हुआ गया. टू बार्बर शॉप बार्बर का मतलब है नाई की दुकान पर. वेयर जहाँ हिज फादर वॉज हैविंग हिज मस्टेज ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर. तो जहाँ उसके फादर जो हैं अराक के फादर यानी मिस्टर कोसरोव जो हैं हैविंग हिज मस्टेज ट्रिम्ड जो अपनी मस्टेज को अपनी मूँछों को ट्रिम करा रहे थे यानी उनको छोटा करा रहे थे. वो लड़का उन पर भाग कर गया ये बताने के लिए टू टेल हिम दैट द हाउस वॉज ऑन फायर कि उनका घर जो है ऑन फायर में उनके घर में आग लग गई है. तो वो अपने पिताजी को ये बताने गया कि उनके घर में आग लग गई है. दिस मैन कोसरोव सैट अप इन द चेयर एंड रोड. ये आदमी जो कोसरोव था ये अपनी चेयर पर बैठा रहा और जो है रोड मीन्स उसने चिल्ला के कहा इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट. तो घर जल रहा है लेकिन उसने कहा कि इट्स नो हार्म इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है इस पर ध्यान न दो. द बार्बर सेड बार्बर ने कहा नाई ने कहा बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर. तो उसने कहा लड़का कह रहा है कि आपका घर जो है आपके घर में आग लगी है. सो कोसरोव रोड इन अप. तो वो जो है फिर चिल्लाया और इतना ज़्यादा चिल्लाया कि उसने कहा इट इज़ नो हार्म आई से. उसने कहा आई से मीन्स मैं कह रहा हूँ या मैं कहता हूँ कि जलने दो. यदि घर जल रहा है तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है. इट्स नो हार्म. माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. तो मेरा जो कजिन है मुराद वो इस व्यक्ति का इस कोसरोव का जो है नेचुरल डिसेंडेंट का मतलब है वंशज या उत्तराधिकारी माना जाता था. ऑल्दो यद्यपि मुराद्स फादर वॉज जोराब. मुराद के जो पिताजी थे वो जोराब थे यानी उसके पिताजी कोसरोव नहीं थे. हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स. जो प्रैक्टिकल था प्रैक्टिकल का मतलब है कि वो व्यवहारिक व्यक्ति था एंड नथिंग एल्स और इसके अलावा कुछ नहीं यानी कि वो जो है क्रेजी व्यक्ति नहीं था जोराब. दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब. इन आवर ट्राइब मीन्स हमारी समुदाय में. तो यह जो है इस तरह से हमारे समुदाय में लोग थे. ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश. कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश. एक आदमी जो है अपने फ्लैश का मतलब होता है मांस. तो अपने बेटे के मांस का जो है फादर हो सकता है यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि उसका कोई बेटा है तो उसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है पर दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. कि जैसे उसके पिताजी की आत्मा है स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा तो वो अपने पिताजी की आत्मा के साथ आगे बढ़ रहा है यानी फादर ऑफ स्पिरिट का मतलब हो गया कि वैसा ही सोचता है जैसे उसके पिताजी सोचते हैं. तो अधिकतर कहा जाता है कि फादर जैसे फादर होता है वैसे ही सन होता है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है. विचारों में भिन्नता आ जाती है. तो उसने कहा कि ऐसा हमारे समुदाय में है भले जो है वो दिखता ऐसा है जैसे सन्स फ्लैश का मतलब है मांस यानी वो दिखता तो अपने पिताजी की तरह है लेकिन जो उसकी स्पिरिट है जो उसकी सोच है या जो उसकी आत्मा है वो बिल्कुल अपने फादर की तरह नहीं है. उनकी सोच में फ़र्क है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द beginning capricious and vagrant. So the distribution of various kinds of spirit. Distribution का मतलब है वितरण. अब वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट अलग अलग प्रकार की स्पिरिट का अलग अलग प्रकार के विचारों के लोगों का अब आवर ट्राइब हमारी समुदाय का हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब शुरुआत से ही. कैप्रिसस एंड वैग्रेंट. कैप्रिसस का मतलब होता है उन्मादी क्रेजी एंड वैग्रेंट का मतलब होता है घुमंतु जो लोग घूम घूम के जीवन बिताते हैं. तो उसने कहा कि हमारी जो समुदाय है उसमें बहुत शुरुआत से ही ये जो है
इस तरह के गुण हैं कि लोग जो हैं इसमें वैग्रेंट होते हैं, घुमंतु प्रकार के होते हैं, एंड कैप्रिसस होते हैं यानी सनकी व्यक्ति होते हैं। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हमने घोड़े की सवारी की, एंड माई कजिन मुराद सैंग, और मेरे कजिन ने गाना गाया यानी वो गाना गाता रहा। फॉर ऑल एनी बॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, फॉर ऑल मीन्स सभी के लिए, एनी बॉडी न्यू यदि कोई जानता था, वी वर स्टिल, स्टिल मीन्स अभी तक, इन द ओल्ड कंट्री हम जो है पुराने गाँव में थे, वेयर जहाँ, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग जिनसे हम संबंध रखते थे या जिनसे हम संबंधित थे, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को दौड़ने दिया, एज लॉन्ग एज जितने समय तक, जितनी देर तक, इट फेल्ट लाइक रनिंग, इट फेल्ट लाइक मीन्स जिसको महसूस होता था या इसे पसंद था रनिंग करना। तो उसने कहा कि हम जो है कंट्री साइड में, ओल्ड कंट्री साइड में गए जो कि हमारे कुछ पड़ोसियों से संबंधित था वो एरिया, और उस एरिया में हमने जो है घोड़े को दौड़ने दिया उतने समय तक जितने समय तक हमें लगा कि घोड़ा दौड़ सकता है। एट लास्ट, अंत में, माई कजिन मुराद सेट, मेरे कजिन मुराद ने कहा, गेट डाउन, गेट डाउन मीन्स नीचे उतरना, उसने कहा नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मैं अकेले जो है सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे जो है अकेले सवारी करने दोगे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, गेट डाउन, उसने कहा दैट इज़ अप टू द हॉर्स, अप टू द हॉर्स का मतलब यहाँ पर है कि ये जो है घोड़े की इच्छा है या घोड़े की मर्जी है। मेरे कजिन ने कहा गेट डाउन, उसने कहा नीचे उतरो, तो उसने कहा कि घोड़े की इच्छा है कि वो तुम्हें जो है अपनी सवारी करने देना चाहता है या नहीं, फ़िलहाल तुम नीचे उतरो, गेट डाउन। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा कि घोड़ा जो है मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी, उसने कहा कि ठीक है देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, आई हैव ए वे का मतलब है आई नो, मुझे जानकारी है, और आई नो द वे, मुझे पता है कि घोड़े की सवारी कैसे करनी चाहिए। उसने कहा डोंट फॉरगेट, इस बात को मत भूलो कि मैं जानता हूँ कि घोड़े की सवारी कैसे करनी चाहिए या ये कार्य मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, उसने कहा, मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, एनी वे जो भी रास्ता है, यू हैव विद ए हॉर्स, जो भी तुम्हारे घोड़ों को चलाने का जो तुम्हारे पास तरीका है, आई हैव ऑल्सो, मेरे पास भी है, यानी मेरे पास भी तरीका है कि मैं घोड़ों को हैंडल कर सकूँ, उनको कंट्रोल कर सकूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, सेक ऑफ का मतलब होता है कि वास्ते, तो उसने कहा कि तुम्हारी सुरक्षा के वास्ते, लेट अस होप सो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, गेट डाउन, अभी नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, यू गॉट टू का यहाँ पर मतलब है यू हैव टू, तुम्हें जो है मुझे राइड करने देना होगा, लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, मुझे अकेले जो है इसकी सवारी करने देना होगा। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स, किक हिज हील्स मीन्स उसने अपनी एड़ियों से किक किया, इनटू द हॉर्स पर, घोड़े पर, एंड साउटेड, और चिल्लाया, वज़ीर रन, उसने कहा वज़ीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, स्टूड मीन्स खड़े होना, हाइंड लेग्स मीन्स पीछे की टांगों पर, स्नॉर्टेड, स्नॉर्ट का मतलब है फुफकारना, तो घोड़ा जो है अपनी पीछे की टांगों पर खड़ा हुआ और उसने फुफकारा, यानी कि उसने तेज़ आवाज़ की अपनी नथुनों से, एंड बर्स्ट इनटू ए फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स क्रोध, बर्स्ट इनटू ए फ्यूरी मीन्स उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, फ्यूरी ऑफ स्पीड मीन्स वो इतनी तेज़ी से भागने लगा जैसे कि उसे बहुत क्रोध आ रखा हो, यानी बहुत तेज़ी से भागने लगा। फ्यूरी ऑफ स्पीड का मतलब है बहुत तेज़ी से भागने लगा। दैट वाज द लवलीएस्ट, जो कि बहुत ही सुंदर था, यानी बहुत ही अच्छा था, यानी कि घोड़े को बहुत तेज़ी से भागते हुए देखने में बहुत आनंद आ रहा था।